कभी सोचा है अगर वक्त थोड़ा रुक जाए तो जिंदगी कैसे दिखेगी। आज भी इंडिया के कुछ गांव ऐसे हैं जहां जिंदगी 100 साल पहले जैसे चलती है। न इंटरनेट का शोर, न शहरों का दौर, सिर्फ सुकून, मिट्टी की खुशबू और असली जिंदगी। ये कहानी उन्हीं गांव की है जहां वक्त अपनी अलग ही रफ्तार से चलता है, जहां खुशियां छोटी छोटी बातों में मिल जाती हैं और हर चेहरा पर एक अलग ही शांति होती है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां आप खुद से मिलेंगे। सबसे पहले चलते हैं मेघालय के मौलिनोंग गांव में, जिसे एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है। यहाँ हर घर के सामने डस्टबिन मिलता है और हर उम्र का इंसान सफाई में हिस्सा लेता है। सुबह सुबह जब धुंध हटता है तो गांव की औरतें झाड़ू लगाती हैं, बच्चे स्कूल जाते समय रास्ते से कचरा उठाते हैं और बूढ़े लोग पेड़ों के नीचे बैठकर अपने आसपास की जगह साफ करते हैं। टेक्नोलॉजी से दूर लेकिन इंसानियत में सबसे आगे। यहाँ के लोगों के लिए सफाई सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक आदत है, एक संस्कार है जो बचपन से ही सिखाया जाता है। और शायद यही वजह है कि मौलिनोंग सिर्फ साफ ही नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत भी है। हरियाली से भरे पहाड़, निर्मल नदियां और हवा में एक अलग ही ताजगी। नागालैंड का खोनोमा गांव ये पहला ग्रीन विलेज है जहां हंटिंग बंद की गई थी। यहाँ लोग जंगल को माँ की तरह मानते हैं। बचपन से बच्चे सीखते हैं कि प्रकृति से कैसे प्यार किया जाता है। हर घर के आंगन में आपको कुछ न कुछ पेड़ जरूर मिलेंगे। कोई टमाटर उगा रहा है, कोई मिर्च, तो कोई अपने आंगन में ही साग सब्जी उगा रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब तक जंगल सुरक्षित है तब तक हम सब सुरक्षित हैं, और इसलिए वो अपनी जिंदगी जंगल के हिसाब से जीते हैं। जंगल से ही उन्हें खाना मिलता है, दवा मिलती है और जिंदगी जीने की सीख मिलती है। चैप्टर 3, चितकुल, वक्त का आखिरी ठिकाना। चितकुल हिंदुस्तान का आखिरी गांव। यहाँ मोबाइल सिग्नल्स नहीं मिलते लेकिन दिल को एक सुकून मिलता है। हर सुबह सूरज की पहली किरण और हर रात तारे भरे आसमान, ये गांव वक्त को थोड़ा रोक लेता है। यहाँ आपको वो शांति मिलेगी जो शायद आप शहरों में भूल ही गए हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। लोग सुबह उठते हैं, अपने खेत में काम करते हैं, शाम को चाय के साथ बातें करते हैं और रात को तारों को देखकर सो जाते हैं। जिंदगी इतनी सादी है, इतनी खूबसूरत है। चितकुल आपको ये याद दिला देता है कि असली खुशी तो इन छोटी छोटी बातों में ही छुपी है। चैप्टर 4, बनवासी, शब्दों का घर। बनवासी एक ऐसा गांव जहां संस्कृत की गुलियों में अब भी जीवन बसता है। यहाँ न सिर्फ परंपरा है बल्कि शब्द भी इतने शुद्ध हैं जैसे टाइम ट्रैवल हो गया हो। यहाँ आज भी लोग एक दूसरे से संस्कृत में बात करते हैं। बच्चे स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं और बड़े संस्कृत में ही अपना कामकाज करते हैं। हर कोना इतिहास का गवाह है। मंदिर की घंटियों की गूंज, पंडितों के वेद मंत्र और हवा में एक अलग ही पवित्रता। बनवासी आपको एक ऐसे भारत से रूबरू करवाता है जिसके बारे में आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा। चैप्टर 5, होटका, मिट्टी की महक। गुजरात का होटका गांव। मिट्टी के घर, रंग बिरंगी छतरियां और लोगों की मुस्कान, सब कुछ बिल्कुल असली। यहाँ आज भी लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और रात में बॉनफायर के साथ कहानियां सुनाते हैं। यहाँ आपको वो सदियों पुरानी परंपराएं देखने को मिलेंगी जो शायद शहरों में खत्म हो चुकी हैं। महिलाएं आज भी हाथ से चक्की पीस कर आटा पीसती हैं और खाने का स्वाद भी अलग ही होता है। रात को जब आसमान में तारे चमकते हैं तो लोग आग के पास बैठकर गाने गाते हैं, कहानियां सुनाते हैं और अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। होटका आपको एक ऐसे भारत से मिलवाता है जो दिल से अमीर है, जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। आज की फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में ये गांव एक रिमाइंडर है कि असली जिंदगी सिर्फ बड़ी बिल्डिंगों और स्मार्टफोन्स में नहीं बल्कि मिट्टी, रिश्तों और सुकून में छुपी होती है। ये गांव हमें ये याद दिलाते हैं कि खुशियां पाने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। असली खुशी तो हमारे आसपास ही है, हमारे अंदर ही है।
तो कभी वाटर माले तो ये सफर जरूर करो खुद से मिलने का।